हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के एमसीक्यू इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक से, जिसका सब टॉपिक है पिट्स इंडिया एक्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया एक्ट 1784। ऑप्शन नंबर ए, एंड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1858 में एंड किया गया था आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। नाउ सेकंड ऑप्शन, इस्टेब्लिश कंप्लीट क्राउन रूल इन इंडिया। ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि क्राउन का रूल भी इंडिया में 1858 में किया गया था 1857 के रिवॉल्ट के बाद। रिमूव द डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये हमने देखा भी था पिछली वीडियो में कि पिट्स इंडिया एक्ट ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के डिफेक्ट को रिमूव किया था, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इंडिया में 1861 के बाद 1861 से इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 से स्टार्ट हुए थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट इज significant because it introduced फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया। नो, फेडरल स्ट्रक्चर किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने। डायरकी इन प्रोविंसेस, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डायरकी ऑफ प्रोविंसेस इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ये सभी एक्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल, ये राइट हो जाएगा क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट ने डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल को स्टैब्लिश किया था इंडिया में, जिसमें हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को स्टैब्लिश किया गया था। रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी इंडिया में कब से आना शुरू हुई थी, 1919 के एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से इंडिया में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कल एक बनना शुरू हुआ था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इट कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स, ये राइट हो जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने मेंबर्स होते थे, 6। इट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू अफेयर्स, ये भी राइट हो जाएगा हमारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ये तीनों अफेयर्स थे। इट वाज सबऑर्डिनेट टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमारा सबऑर्डिनेट नहीं था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के, बल्कि ये सुपीरियर था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज हेडेड बाय। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन हेड करता था, गवर्नर जनरल? नहीं, गवर्नर जनरल की खुद की एक काउंसिल होती थी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये राइट हो जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल हेड करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। चेयरमैन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। With reference to Pitt's India Act 1784, consider the following statement. The Court of Director retained control over commercial function. ये राइट हो जाएगा। अभी हमने देखा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करता था। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स, ये भी राइट हो जाएगा। द एक्ट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब अबॉलिश हुई थी, 1858 में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। Now, पिट्स इंडिया एक्ट रिड्यूस द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो हमने देखा कि गवर्नर जनरल काउंसिल में कितने मेंबर हुआ करते थे, 4, जो हमने रेगुलेटिंग एक्ट के अंडर देखे। इन 4 मेंबर्स को रिड्यूस करके पिट्स इंडिया एक्ट ने कितना कर दिया, 3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी। Which of the following powers was given to Governor General under Pitt's India Act? कौन सी पावर दी गई थी, पावर टू ओवर रूल द ब्रिटिश पार्लियामेंट? रॉन्ग, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम थी और गवर्नर जनरल उसको ओवर रूल नहीं कर सकता था। पावर टू डिसमिस मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल? नो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अपॉइंटमेंट कौन करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वही उनको डिसमिस भी कर सकती। पावर टू एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्रेसिडेंसीज, ये अभी हम देखेंगे। पावर टू अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट किया गया था किसके अंडर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773
3 के अंडर, तो ये गलत हो जाएगा। पावर टू एक्सरसाइज ग्रेटर कंट्रोल ओवर प्रेसिडेंसी, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे एंड मद्रास का कंट्रोल किसको दे दिया गया था? गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, लेफ्ट साइड में प्रोविजंस एंड राइट साइड में एक्ट। सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, तो सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में किस के थ्रू बना था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये राइट हो जाएगा। डुअल कंट्रोल सिस्टम, पिट्स इंडिया एक्ट, ये अभी हमने देखा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किससे आए थे? पिट्स इंडिया एक्ट से। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी राइट हो जाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किससे आया था? की पोस्ट किसमें क्रिएट की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल थ्रीज आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ पिट इंडिया? यहाँ पे देखो एक ट्रिक है, यहाँ पे क्या पूछा? कौन सा इसमें से फीचर नहीं है, तो हमें फीचर नहीं है वाला ऑप्शन देखना है। क्लियर डिमार्केशन बिटवीन पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शन, तो ये तो हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट में, क्लियर डिमार्केशन किया गया था, तो ये आंसर नहीं होगा। स्ट्रेंथनिंग पार्लियामेंट्री कंट्रोल, ये भी सही है। पिट्स इंडिया एक्ट ने रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट को रिमूव किया था और पार्लियामेंट्री कंट्रोल को स्ट्रेंथन किया था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। अबॉलिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, इसे देखेंगे अभी। रिडक्शन इन गवर्नर जनरल काउंसिल, तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर 4 मेंबर से कितने कर दिए गए थे? 3, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग हो जाएगा। ये भी राइट स्टेटमेंट है, तो रॉन्ग हो गया। अबॉलिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा, ये अबॉलिश किया गया था? नहीं, नहीं किया गया था, तो ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज कंप्लीट टेक ओवर ऑफ इंडिया बाय क्राउन। नो, क्योंकि कंप्लीट टेक ओवर क्राउन ने कब किया था? 1858 में। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नो। इंडिया में पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आ गया था, जो कि पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था एक तरीके से। बिगनिंग ऑफ इफेक्टिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर इंडिया, इसे अभी हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी कब आई थी इंडिया में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, 1935 में। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? रॉन्ग। ये तो ए बी, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। करेक्ट क्या हो जाएगा? सी, बिगनिंग ऑफ इफेक्टिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर इंडिया। तो ये इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए पिट्स इंडिया एक्ट पे। यहाँ पे आप इसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं और क्रॉस चेक कर सकते हैं इसके आंसर्स को। इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है। तो आगे सेशन को कंटिन्यू करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। तो इसी के साथ मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में।